गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज आपके लिए लाए हैं कक्षा 8वीं सामाजिक अध्ययन की कार्य पुस्तक में अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना, इसका दूसरा भाग, प्रश्न नंबर 5, पेज नंबर 129। नीचे की तालिका में हरियाणा में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या लिखी हुई है। धर्मावलंबी माने अलग अलग धर्मों को मानने वाले। तालिका को देखकर नीचे लिखे प्रश्न हल करें। एक तो धार्मिक समूह दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उन धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या दी हुई है। तो इस तालिका के अनुसार जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके नीचे, उनके उत्तर हमें इस तालिका में से देखकर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त तालिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है हिंदू धर्म। सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है बौद्ध धर्म। कौन कौन से धर्म अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ये सभी अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। लेकिन यदि हम पंजाब की बात करें तो वहाँ सिख धर्म के अनुयायी अल्पसंख्यक नहीं हैं, वहाँ ये बहुसंख्यक हैं। छठा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 89 पर विभिन्न धर्मों का साक्षरता प्रतिशत दिया गया है। उन्हें देखकर बताओ कि सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस धर्म का है। तो जब हम वो पेज खोलते हैं तो उस तालिका में से हमें पता चलता है कि ईसाई धर्म के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत मुस्लिम वर्ग का है, इस्लाम धर्म के अनुयायियों का है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। हरियाणा में 2011 की जनसंख्या अनुसार 19.3% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। हरियाणा की 37 जातियां इसमें सम्मिलित हैं। हाशियाकरण के कारण आज भी अनुसूचित जातियां कई समस्याओं से ग्रसित हैं एवं विकास तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसमें शिक्षा का स्तर लिखा गया है, दिया गया है। वो लोग जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं या 5वीं से कम पढ़े हुए हैं, 5वीं तक पढ़े हुए हैं, मिडल तक पढ़े हुए हैं, 10वीं या 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बीए पास हैं या उससे ज़्यादा हैं, या फिर जिन्होंने कोई आईटीआई पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ है। तो इस सारणी के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि सबसे कम कौन सी शिक्षा का प्रतिशत है। तकनीकी शिक्षा पाने वाले केवल 0.6% लोग हैं। सबसे अधिक शिक्षा स्तर कितने लोगों का है? तो प्राथमिक 5वीं क्लास तक और 5वीं से कम दोनों ही 33.6% लोग 5वीं तक पढ़े हुए हैं या 5वीं से कम प्राथमिक। मुस्लिम समुदायों के हाशियाकरण से क्या क्या नुकसान हो रहा है? तो मुस्लिम पुरुषों को तो फिर भी कई समाज में होने वाले लाभ मिल जाते हैं, लेकिन मुस्लिम स्त्रियों को हाशियाकरण के कारण शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अपने क्षेत्र के हाशियाकरण वाले समूहों की समस्याएं लिखो। तो सबसे पहली समस्या है स्वास्थ्यपरक व स्वच्छ आवास, और दूसरी समस्या है शिक्षा में पिछड़ापन। उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध हैं भी तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। अगला प्रश्न है, हमारे देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अशिक्षा, अंधविश्वास, परिवार का बड़ा आकार, अन्य समुदायों में उनके प्रति अविश्वास और बेरोजगारी। अनुसूचित जाति अत्याचार का कोई मामला समाचार पत्र से लिखो। पिछले महीने के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि अनुसूचित जाति से संबंधित एक परिवार को अपने पुत्र की शादी में घुड़चढ़ी करने व
गांव के मंदिर में माथा टेकने से रोक दिया गया। गांव के ही कुछ लोगों का कहना था कि ये रस्में केवल उच्च जाति के लिए हैं। 10वां प्रश्न, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा अत्याचार किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति को किस अधिनियम में सहायता मिलेगी? इसके लिए कानून बनाया गया था 1999 में और उस कानून का नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1999। हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात का क्या कारण है? लिंग अनुपात का अर्थ होता है लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात, कि प्रति 1000 बच्चों में जन्म लेने वाले लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे समाज और धर्म में मान्यता है कि पुत्र के बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो धार्मिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के अनुसार पुत्र आवश्यक माना जाता है। बेटे को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं यानी कि पुत्रियों की शादी और सुरक्षा, ये चिंता भी गिरते हुए लिंग अनुपात का कारण है। कन्या भ्रूण हत्या के क्या दुष्प्रभाव होंगे? समाज में लड़कियों की संख्या कम होने से सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। विवाह संस्था दुर्बल हो जाएगी क्योंकि विवाह योग्य लड़कियां कम होंगी। उन महापुरुषों के नाम लिखो जिन्होंने दलित अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महाराष्ट्र में हुई हैं एक भक्त सोयराबाई, ये आपकी पुस्तक में भी इनका वर्णन है। और तीसरे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी पुस्तक जूठन आपकी पाठ्य पुस्तक में इसके कुछ अंश दिए गए हैं। उन साहित्यकारों के नाम लिखो जिन्होंने दलित समस्याओं पर लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलितों की समस्याएं क्या क्या हैं? शिक्षा के सीमित अवसर, जोखिम वाले व्यवसाय, भूमिहीनता, बेरोजगारी और स्वच्छ आवास स्थान। कानून के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम से दलित संरक्षण किया जा सकता है? शिक्षा के समान अवसर देकर और समाज में जागरूकता लाकर। तुम्हारे अनुसार दलितों के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? दलित वर्ग को शिक्षा के अवसर देना और समाज में जागरूकता लाना। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहें ऐसे ही और वीडियोस। Please share, like and subscribe our channel Study with Preksha. धन्यवाद।